बच्चों आज हम सीखेंगे ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं प्रायिकता वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर सारे जितने भी ताश के पत्ते हैं वो आपको दिखाए हुए हैं, देख लो। तो सबसे पहले ये जो पत्ते होते हैं देखो, ये इनको चीड़ के पत्ते बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? चीड़। यहां पर लिख भी देता हूं, चीड़, चीड़ के पत्ते। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको क्या बोलते हैं? ईंट, ईंट के पट्टे बोलते हैं। ये ईंट है, देखो ये डायमंड इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं पान, हार्ट। ठीक है, पान के पत्ते। और ये क्या है? हुक्कम, हुक्कम के पत्ते। ठीक, तो ये सारे कितने प्रकार के पत्ते हैं? ताश की गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला चीड़, दूसरा ईंट, तीसरा पान, चौथा हुक्कम। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 13। कुल पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, सॉरी 52 होते हैं। और हर एक प्रकार के 13 होते हैं, हर एक प्रकार के 13 पत्ते होंगे। ठीक है, अब इसमें से देखिए लाल पत्ते कितने होते हैं? लाल, लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। देख लो, तेरे कम तेरे तेरे दुनी 26। और काले कितने होते हैं? ये भी 26 होते हैं। ईंट और पान के लाल पत्ते होते हैं, यानी कि कुल कितने हुए हैं? 26। और चीड़ और हुक्कम के काले पत्ते होते हैं, ये भी कितने हुए? 26। तो कई बार प्रश्न आता है लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता। ठीक है, एक ताश की गड्डी को बढ़िया करके फेंटा जाता है और उसमें से यादृच्छया एक पत्ता बाहर निकाला जाता है, तो उसका लाल रंग का होने की क्या प्रायिकता होगी? 26/52। क्योंकि प्रायिकता की परिभाषा क्या है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल में क्या कर रहा हूं? लाल पत्ते होने की प्रायिकता। तो लाल पत्ते कितने हैं? 26। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो कितना हो जाएगा? 26/52। और कितना हो जाएगा उसको यदि हम काट के लिखेंगे तो 1/2। 26 दूनी 52 हुआ, उसको काट के भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ऐसे एक काला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 26/52 ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला। अब देखो बच्चों, यहां पर ना JKQK लिखा हुआ है। JQK, जे माने क्या होता है? गुलाम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? गुलाम। ठीक है, कलर दिख रहा है क्या? रेड से लिखो। इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बेगम। ठीक है, और इसको बोलते हैं बादशाह, बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह। तो हर एक प्रकार के पत्ते में ना 3 जरूर होंगे। गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। इन पत्तों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं इनको? चेहरे वाले पत्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेहरे वाले पत्ते। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनमें चेहरे बने हुए हैं। अब ये कुल कितने हैं? ये 12 हैं। देख लो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12। तो चेहरे वाले पत्ते कुल 12 होते हैं। और लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते कितने होंगे? 6 होंगे। लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते 6 होंगे। काले रंग के चेहरे वाले पत्ते भी 6 होंगे। ठीक है, बादशाह कितने होंगे कुल? 4। समझ रहे हो बात? प्रश्न क्या आ सकता है? देखो,
एक ताश की पत्ती को बढ़िया करके फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उस पत्ते का चेहरे वाला होने की क्या प्रायिकता है? तो क्या उत्तर होगा? 12/52। उस पत्ते का लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है? 6/52। उस पत्ते का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? 4/52। उस पत्ते का लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? 2/52, क्योंकि लाल रंग के बादशाह 2 होंगे। उस पत्ते का काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? 2/52। सेम यही चीज किसके लिए होगा? बेगम के लिए। वही चीज किसके लिए होगा? गुलाम के लिए होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो इतना नॉलेज आपको होना जरूरी है। इतनी बातें जो अभी मैंने बताई, इतनी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न को करेंगे। अब देखिए 14वां प्रश्न है, जो कि ताश के पत्तों पर आधारित सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी? देखिए, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ऐसे लिखेंगे, P मतलब प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह बराबर कितना हो जाएगा? 2/52। और उसको काट के लिखेंगे फिर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12 बराबर 1/26। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह जो है वो हमारे पास कितने हैं? 2 है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। एक ईंट का और दूसरा पान का। ठीक, सेकंड है एक फेस कार्ड। फेस कार्ड जो मैंने आपको बताया अभी, तस्वीर वाला पत्ता। एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? तो तस्वीर वाले पत्ते ये हैं सारे। ठीक है, तो ये तस्वीर वाले कितने हैं? 4 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले चीड़ के हैं 3। ठीक है, चीड़ के गुलाम बेगम बादशाह, फिर ईंट के गुलाम बेगम बादशाह, फिर हुक्म के गुलाम बेगम बादशाह, फिर पान के गुलाम बेगम बादशाह। ये नहीं है, ठीक है, अलग से। ठीक, तो यहां पर ये कुल कितने हैं? 12/52, 12/52। ठीक, तो इसको काट के लिखेंगे, 4 3 12, 4 से ये भी कटता है, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, तो 3/13। ठीक है, किसका? सेकंड पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट का। थर्ड पार्ट का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का भी होना है, तस्वीर वाला भी होना है। ठीक है, तो ये कितने होंगे? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? एक तो ये वाले, ठीक है, कौन से? ईंट के, और दूसरे पान के। 3 ईंट के, 3 पान के, तो ये कितना हो जाएगा? 6/52। तो ये किससे कटेगा? 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12, 3/26 इसकी प्रायिकता होगी। कितनी होगी? 3/26। ठीक है, इस वाले का। चौथा, पान का गुलाम। पान का गुलाम कितने होंगे? 1 ही होता है। पान का गुलाम बोल रहा है, तो पान ये है, देखिए पान के पत्ते इधर हैं, तो पान का गुलाम एक ही है, देख लो। बाकी ये बेगम है, बादशाह है।
तो पान का गुलाम एक ही है, तो 1/52। हुक्म का पत्ता 13, हुक्म के पत्ते तो 13 हैं, समझ रहे हो बात? तो 13/52, 13/52, उसके बाद काट के लिखेंगे, तेरे कम 13 चक्को 52 बराबर 1/4 हो जाएगी प्रायिकता। ठीक है। एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो ईंट यहां पर लगा दिया तो इसने क्या लगा दिया? शर्त लगा दी। ठीक है। अब ईंट का तो एक ही होगा ना बेगम, समझ रहे हो बात? ईंट क्या है? ये है ईंट का बेगम, ये वाला पत्ता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/52। तो एक ईंट का बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता 1/52 होगी। ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, ईंट का दहला, ठीक है, ये ईंट का दहला है, देखो इसको बोलते हैं ईंट का दहला। गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इक्का माने एक को इक्का बोलते हैं। ठीक है। को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। देखो 5 ही पत्ते लिए हैं यहां पर, 52 पत्ते नहीं है यहां। ठीक है। इन 5 पत्तों को ही ऐसे फेंटा जाता है बढ़िया करके, क्योंकि प्रायिकता में यह जरूरी शर्त होती है कि जो परिणाम आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए? पक्षपात रहित। समझ रहे हो बात? पक्षपात रहित कब आएंगे? जब हम बढ़िया करके फेंटेंगे गड्डियों को। ठीक है, गड्डी को या जो पत्ते हैं उनको। तो यहां पर 5 ही पत्ते दिए हैं, तो इनको पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, फिर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है फेंट करके। तो आपको पहली चीज बतानी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? बताओ। 1/5, बिल्कुल सही, क्योंकि बेगम तो एक ही है ना इसमें। कहां है? ये है, 5 पत्तों में एक ही बेगम है, तो इसकी आने की प्रायिकता क्या होगी? एक ही है। और कुल परिणाम कितने हैं? 5। संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो संभावित परिणाम कितना है? 1, क्योंकि बेगम कितनी है? 1 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 5, तो 1/5। अब देखो सेकंड पार्ट है इसका, ये तो सिंपल सवाल है। सेकंड पार्ट देखिए, यदि बेगम निकल आती है, मैंने फेंटा, ठीक है, एक पत्ता निकाला और देखा कौन सा पत्ता है, और वो पत्ता क्या था? बेगम ही था। यदि वो बेगम निकल गई, उसके बाद क्या किया? उसे अलग रख दिया जाता है। अब बेगम को ना यहां से हमने अलग कर दिया, भाई जा तू बाहर। बेगम से कहा अब आप जाइए, आगे बात समझ में। उसके बाद क्या हुआ? एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, उसके बाद एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। किसके बाद? बेगम को अलग करने के बाद। तो बेगम को जब हमने अलग कर दिया, तो अब हमारे पास पत्ते कितने बचे? 4। 1 2 3 4, ये तो मैंने अलग कर दिया ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए बोल रहा है कि एक इक्का है, क्या होगी प्रायिकता बताओ? 1/4, बिल्कुल सही बताया। एक बेगम है, एक बेगम है। अब बेगम तो है ही नहीं ना उन पत्तों में, बेगम तो उन पत्तों में है ही नहीं, क्योंकि बेगम तो बाहर कर दी हमने। ठीक है। तो ये घटना कैसी होगी? अब अनिश्चित, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? असंभव घटना, असंभव घटना, क्योंकि अब एक बेगम निकल ही नहीं सकती है उसमें से। ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उसमें है ही नहीं बेगम, तो 0 बट्टे कुल परिणाम 4, तो तब भी 0 ही लिखोगे ना। ये बात आ गई बच्चों समझ में?